हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टी ट्रेडर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो ये है बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट और अभी बज रहे हैं 9:48 AM। देखिए मार्केट यहाँ पर खुला है और ये है R3 का जोन। और ये जो येलो लाइंस आप देख रहे हो, ये मैंने प्रीवियस नाइट ही मार्क करके रखा है, जो मैं रोज करती हूँ, क्योंकि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है गाइस। और देखिए ये जो जोन्स मैंने मार्क किया है, प्रीवियस डे क्लोजिंग एरिया, प्रीवियस डे हाईएस्ट मतलब पीक जो था वो वाला एरिया, सब कुछ आपको प्रीवियस नाइट ही मार्क करके रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए सुबह से जितनी भी कैंडल आज ओपन हुई है, ये एकदम से एक ही जगह यानी कि 9 EMA से सपोर्ट बार बार ले रही है। अगर ये 15 EMA को क्रॉस करता है, यानी कि जो ब्लैक जो लाइन है, अगर उसको क्रॉस करके नीचे की तरफ आता है, और देखिए 15 EMA जहाँ पर है वहाँ पर एक येलो लाइन भी है और ये प्रीवियस डे हाईएस्ट पॉइंट भी है। तो अगर इसको ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छा खासा स्कैल्प करने को मिलेगा। मैं थोड़ा प्रीमियम का चार्ट भी ओपन कर देती हूँ साइड बाय साइड। लेट्स सी हमें ट्रेड मिलता है कि नहीं गाइस। देखिए प्रीवियस डे मैंने सिर्फ दो दो ही ट्रेड किया था, शायद 2 या 3। उसके बाद मैंने और कोई ट्रेड नहीं किया था और 1 बजे के बाद बहुत मार्केट में अच्छा मोमेंटम आया था। लेकिन क्या होता है कि हर रोज़ नहीं आता है। यानी कि 1:30 बजे के बाद या 1 बजे के बाद अच्छा मोमेंटम कभी-कभी आता है, कभी-कभी नहीं आता। जिस दिन मेरा सुबह यानी कि 11:30 से पहले अगर मेरा टारगेट फुलफिल नहीं होता है, यानी कि अगर मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होता, अगर मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिया होता, उस दिन मैं 1 बजे के बाद मार्केट को देखती हूँ। अगर मेरा सुबह यानी कि 11:30 से पहले अगर मेरा जो है टारगेट फुलफिल हो जाता है, यानी कि मैंने 2 या 3 ट्रेड ऑलरेडी ले लिया है, वहाँ पर मुझे प्रॉफिट हो गया है, मोर देन 20 पॉइंट्स मेरे कैप्चर हो गया है, फिर नो मैटर व्हाट मैं उस दिन अपना जो सिस्टम है उसे क्लोज कर देती हूँ और कोई ट्रेड नहीं करती। क्योंकि गाइस, दिस ट्रेडिंग जर्नी इज़ लाइक अ मैराथन। हमें बहुत दिन तक करना है, बहुत दूर तक जाना है, कंसिस्टेंट रहना है। इसीलिए जब मैं इनिशियल डेज में थी तब मैं पूरा दिन देखती रहती थी मार्केट, क्योंकि वो देखना भी चाहिए, तब आपको समझ आएगा कैंडल्स कैसे बिहेव करती हैं एंड ऑल। लेकिन ग्रेजुअली क्या होता है कि आपको जैसा ठीक लगे, किसी को सुबह ट्रेड करना अच्छा लगता है, किसी को सेकंड हाफ में, किसी को पूरा दिन, तो आपको जैसा लगता है। मुझे ऐसा ही लगा कि नहीं, मैंने अपना जो ट्रेड है वो लिमिट नंबर ऑफ कर दिया, यानी कि मैं मैक्सिमम 2 और 3 ट्रेड्स ही करूँगी। नो मैटर मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, मैं उससे ज़्यादा नहीं करूँगी और छोटा एसएल लेने की कोशिश करूँगी। एटलीस्ट 1:2 का टारगेट रखूँगी। यही मैं बस बहुत ही सिंपल तरीके से यही फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। आप भी कीजिए, आपको भी बहुत हेल्प होगा। ओके, देखिए मार्केट तो फिलहाल अभी तक भी 9 EMA से सपोर्ट लेकर फिर से वहीं से सपोर्ट ले रहा है, वहीं पर है मार्केट। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अभी तक तो कोई सेटअप है नहीं। अगर 15 EMA के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज होता है या हाई मोमेंटम में आता है, तब हम एक छोटा सा स्कैल्प करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो R3 के ऊपर ही हमें हाई प्रोबेबल ट्रेड्स मिलेंगे। और जो प्रीवियस डे जो क्लोजिंग एरिया है, जो मैंने पर्पल जोन से मार्क किया है, अगर उसके नीचे आता है तब हमें S3 तक एक टारगेट हाई प्रोबेबल ट्रेड करने को मिलेगा। लेट्स सी क्या होता है। विल वेट फॉर आवर सेटअप, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो देखिए अभी बज रहे हैं 10:27 AM और देखिए मार्केट वहीं पर है, लेकिन अगर ये जो है 15 नियमों को क्रॉस करता है तब हम ट्रेड प्लान करेंगे। अभी तक तो वैसे कोई सेटअप बना नहीं है। लेट्स वेट अ लिटिल मोर। तो देखिए यहाँ पर हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और ये 15 नियमों को भी क्रॉस कर गया है, तो यहाँ पर हम एक स्कैल्प करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं हमें सेल मिलता है या हम प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक रिस्क लेंगे, क्योंकि बहुत देर बाद ये सुबह से मार्केट जहाँ पर सपोर्ट ले रहा है बार बार, उस एरिया को ब्रेक किया है, तो यहाँ पर हम एक स्कैल्प करने की कोशिश करेंगे। ओके, प्रीमियम चार्ट में आप देखिए हमने एंट्री ले लिया है। आर ट्रेड हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। थोड़े लेट दिखा रहा है, थोड़ा लेट एग्जीक्यूट हो रहा है ड्यू टू सिस्टम। ओके गाइज, वी शुड कट अ ट्रेड। तो आपने देखा अराउंड 3700 प्लस हमारा प्रॉफिट दिखा रहा था।
लेट्स चेंज द स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि मैं इस सेम स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड नहीं करती, मैं थोड़ा चेंज करके करती हूँ क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे होता है, इसलिए वी विल डू अनदर स्कैल्प। ये जो कैंडल क्लोज हो जाए और नेक्स्ट 5 मिनट का कैंडल जो स्पॉट चार्ट में है, अगर प्रीवियस जो कैंडल है उसका अगर लो ब्रेक करता है तब हम एक और रिस्क लेंगे, लेकिन स्कैल्प करेंगे। ये नहीं कि हमें यहाँ पर कोई हाई टारगेट है, क्योंकि प्रीवियस डे देखिए ये जो है मेरा टोटल प्रॉफिट 1700 और अराउंड हमने जो है 13 पॉइंट्स कैप्चर कर लिए हैं। ओके गाइस, यहाँ पर हम एक और स्कैल्प करेंगे, लेकिन ज़्यादा पॉइंट नहीं कैप्चर करेंगे यहाँ पर, क्योंकि रिवर्स भी हो सकता है। प्रीवियस डे ये हाईएस्ट जो पॉइंट है और येलो लाइन भी है, यानी कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया भी है, तो यहाँ पर हम क्विक स्कैल्प करेंगे, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे। ओके, इट्स क्रॉसिंग। ओके गाइस, let's execute a trade. A trade has been executed. Okay, let's cut a trade. तो आपने देखा अराउंड 2000 प्रॉफिट हमें दिखा रहा था। देखते हैं कितना प्रॉफिट हमने बुक किया है। तो देखिए गाइस, अराउंड हमने जो है 3000 प्लस हमने जो है बुक किया है, और ये देखिए ऑर्डर सेक्शन में अराउंड यहाँ पर हमने 13 पॉइंट्स और 10 पॉइंट्स, अराउंड 23 पॉइंट्स हमने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया है, विच इज़ एनफ फॉर अ डे। एक दिन के लिए काफ़ी है। और देखिए मैंने बस 2 ही ट्रेड लिया है और ज़्यादा ट्रेड नहीं लिया है, और एक दिन में ये काफ़ी है। आप पॉइंट्स कैप्चर में फोकस कीजिए कि 20 पॉइंट्स हमने कैप्चर किया, 15 पॉइंट्स हम कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आप धीरे धीरे अपने लॉट को इंक्रीज कीजिए, आपको खुद ब खुद प्रॉफिट दिख जाएगा। देखिए लिमिट नंबर ऑफ ट्रेड करने से क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द मंथ आप ज़्यादातर प्रॉफिटेबल ही रहोगे, और एक्सेस ट्रेड करने से क्या होता है कि जैसे भी आप करो एट द एंड ऑफ द मंथ आप नेगेटिव में ही रहोगे। ये होता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैंने अपने साइकोलॉजी को बहुत मोल्ड किया है। नो मैटर व्हाट, आई डू लिमिट नंबर ऑफ ट्रेड। मैं 2 या 3 से ज़्यादा नहीं करती, बहुत कम। अगर कोई ट्रेंडी मार्केट है उस दिन मैं रिस्क लेती हूँ, अदरवाइज नहीं। और देखिए मैंने जो है ट्रेड को कट कर दिया था, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये प्रीवियस डे जो है हाईएस्ट पॉइंट है, यानी कि यहाँ से जो है रिजेक्शन भी ले सकता है, और ये जो येलो लाइन है ये प्रीवियसली रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया भी है। इसीलिए मैंने क्विक स्कैल्प किया, ज़्यादा मतलब अपना जो है टारगेट को बड़ा नहीं किया। और देखिए जो प्रीवियस डे जो क्लोजिंग एरिया है, यानी कि जो पर्पल जो जोन है एकदम लास्ट वाला, अगर इसको ब्रेक करता है तो S3 तक हमें टारगेट मिलेगा, और अगर R3 के ऊपर अगर कैंडल जाएगा थोड़ा रिटेस्ट करने के बाद, तो हमें हाई प्रोबेबल कॉल साइड की तरफ ट्रेड मिलेगा। लेकिन मैं और आज ट्रेड नहीं करूँगी, मेरा कंप्लीट है आज के लिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा ये वीडियो, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपकी कोई अदर क्वेरीज है मुझे कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट को देखती हूँ, पढ़ती हूँ और आपको हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन सी यू सून, बाय बाय।